एक चुनाव है राज्य चुनाव आयोग, जिसके लिए पंचायत का प्रधान का होता है। कहीं आपकी ज़मीन है तो आप वहाँ पे रहें, वहाँ से पंचायत और राज्य चुनाव में आपको बना लीजिए। एक वोटर वहाँ भी बन सकते हैं। और आप जहाँ रहते हो और आपको रोड चाहिए, आपको विकास चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, तो भाई यहाँ के तो वोटर रहो यहाँ पर, और वोट कहीं और डालोगे विधायकी का। अब तो काफी लोग दे रहे हैं, इतना कहने के बाद भी। ऐसा करेंगे तो फिर मैं क्यों इधर पागल होऊंगा। सर सोशल मीडिया पे ये भी डाला जा रहा है कि गांव में भी आप अपना नाम डालिए और शहर में भी डालिए। ऐसा है, पंचायत और प्रधान इनका जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग करता है। उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, तो आप उसका बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप शहर में रहते हैं जहाँ पे आपको विकास चाहिए, वहाँ पर आपको शहर का भी वोटर बन सकते हैं। वो केंद्र चुनाव आयोग कर रहा है। जो अभी आप देख रहे हैं वो केंद्र की व्यवस्था है। जहाँ पर आपका पंचायत का चुनाव होगा, प्रधान का चुनाव होगा, वो अलग वोटर लिस्ट होती है। ये दोनों वोटर लिस्ट एक नहीं है, तो एक साथ आप दोनों जगह वोटर हो सकते हो। समझ गए? जी सर। तो कृपया करके जो लोगों ने अपना वोट वहाँ पे रखा हुआ है और रहते यहाँ पे हैं और आप भाजपा को चाहते हो, तो कृपया करके फॉर्म 8 साइन करके अपना विधायक और सांसद वाला वोट यहाँ पे बना लें। सर कई लोग पंचायत का वहाँ पे रखें। सर कई लोगों ने कैंसिलेशन कराया है एक जगह से और दूसरी जगह पे कहा है कि हम भी जो विधायक, दो जगह तो वोटर हो ही नहीं सकता। विधायक का, पंचायत का एक अलग होता है और विधायक का एक अलग होता है, तो दोनों जगह कंफ्यूजन ना करें। सड़कें जो है बदहाल हैं। यहाँ की ये सड़क जो देख रहे हैं बन चुकी है, एक दफे बनवाई थी, फिर से बनेगी। इसके बगल में सर नीवा गांव भी है, उन लोगों ने भी हो रही है। वहाँ की एक समस्या थी जो मैंने पहले सॉल्व करी है। अभी जो हाल में हुई है वो समस्या ये थी कि नीमा गांव था और वो गांव जो था रेवेन्यू रिकॉर्ड में कौशाम्बी आ रहा था, वो प्रयागराज में नहीं था। अभी हाल में ही मैंने उसको शिफ्ट, बड़ी लंबी चली है कार्रवाई, उसको मैंने शिफ्ट करके प्रयागराज में ले आया हूँ। तो अब उसको हम, दूसरा स्टेप मेरा है कि उसको निगम में ही, जब ये निगम में तो वो भी निगम में आएगा, तो उसको भी है। हाँ वो बताने जा रहा था, ये वाली है ना, ये तो इनको बोल दिया, फिर से बता ही दिया। ये तो बता देता हूँ फिर से। ये जो है वो फिर अब नीमा जो गांव है वहाँ पे अब जो है वो अब प्रयागराज के अंदर आ गया है, उसको निगम में लेते हैं, वहाँ का विकास करवा देंगे। सर सवाल ये था कि हाईकोर्ट से महज 3 किलोमीटर दूर पर है क्या चीज़? ये जगह हाईकोर्ट से महज 3 किलोमीटर पे दूर पे है, संगम से 13 किलोमीटर दूर पे है। विकास पूरे प्रदेश में हुआ, नो डाउट, नहीं यहाँ का विकास थोड़ा सा रुका हुआ है। आपका क्षेत्र है। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? दो मिनट, अब मैं इनसे शुरू करने वाला हूँ सर। 2 मिनट आप लोग कोई नहीं बोलेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जीटी रोड है, उसी जीटी रोड पे जो चौपट्टा है वहाँ से फ्लाईओवर कालिंदीपुरम से तक जाता है, वो यहाँ के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? करते हैं, तो वो विकास नहीं है। जी सर। है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे मधुबन विहार है। 2017 में मैं जब आया था तो वहाँ पर आपको एक रोड नहीं, एक नाली नहीं मिलती थी। गंगा विहार उसके आगे है, वहाँ भी नहीं था। ये रोड एक दफ़े बन चुकी है, मगर यहाँ पर एक दफ़े वो जो सीवर लाइन पड़नी थी वो उन लोगों ने खो दिया था। गंगा, वो कौन सी प्रदूषण वालों ने, गंगा प्रदूषण ने, उसके उन्होंने ठीक से नहीं बनाई, तो फिर लोड मेरे ऊपर आया, उसका टेंडर में आपको गिरा रहा हूँ। तो आप इसको विकास नहीं कहते, फिर क्या कहते हो दोस्त? नहीं सर ठीक है। जब आपको ये विकास नहीं दिखता तो मैं क्या इसको विकास दिखाऊं? नहीं सर ठीक। यही शहर पश्चिमी है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था ना, इससे भी ज्यादा विकास यही शहर पश्चिमी है जहाँ पे आपका स्टेशन नहीं था, सूबेदारगंज।